नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आपको सरकारी बंगले की एक तस्वीर दिख रही होगी। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके का वो सरकारी बंगला जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा रहते हैं। वो सरकारी बंगला जिसमें 14 मार्च की रात, जिस दिन होली थी, करीब 11 बजे के आसपास आग लगी थी। और जब आग लगी थी तो जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर में नहीं थे। उनके परिजनों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए और कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे। आग बुझाने के क्रम में या आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने, ऐसा कहा जाता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कमरे में नोटों का जखीरा देखा। अब वो नोट कितने करोड़ थे, इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कह दिया 15 करोड़ थे उस जखीरे में। कुछ लोग 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, जिसको जो मर्जी वो बोल रहा है। उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है कि कितनी रकम थी, क्योंकि जज का घर है, जज का बंगला। अगर ये किसी नौकरशाह नेता का होता तो तब तक जो एजेंसियां जिन्होंने वहां से नोट बरामद किया, क्योंकि नोटों की बरामदगी की खबर है, तो वहां कैमरा भी होता, वीडियो कैमरे होते, रिकॉर्डिंग हो रही होती, नोट गिनने की मशीनें गई होती, उसकी भी तस्वीरें होती, उसका भी वीडियो होता। और वो सब 14 मार्च की रात अगर बरामदगी हुई तो 15-16 मार्च को दुनिया के सामने आ चुकी होती, चैनलों पर लगातार चल रहा होता। लेकिन मामला चूंकि एक सिटिंग जज का था, इसलिए 14 मार्च की रात को करोड़ों रुपए की बरामदगी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, और आज 22 मार्च है, 7 दिन हो गए, अभी तक पक्के तौर पर नहीं पता कि कितने नोटों की बरामदगी हुई। बरामदगी जिस वक्त हुई उस वक्त किस किस एजेंसी के अधिकारी थे। सरकारी एजेंसियां होती है, कई बार इनकम टैक्स के लोग पहुंचते हैं, ईडी के लोग पहुंचते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग होंगे, किस किस एजेंसी के लोग पहुंचे, कैसे रिकवरी हुई, रिकवरी का कोई सीजर रिपोर्ट बना क्या, सीजर रिपोर्ट बना, नोट कहां जमा हुआ, सीजर रिपोर्ट बनाने वाले पुलिस अधिकारियों ने या जो भी एजेंसी के अधिकारी थे, क्या उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछताछ की, क्या उनका बयान दर्ज किया, क्या पूरा मामला है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो भी तब जब कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड खबर छापी थी, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया, और आज तो सारे अखबारों की हेडलाइन है, सारे अखबारों की। और उसके बाद बताता हूं कि क्यों यह अंदेशा हो रहा है, क्या जस्टिस वर्मा बच जाएंगे, क्या इस मामले पर लीपापोती की कोशिश हो रही है, और क्यों ऐसा है कि 6 दिन बाद तक पता नहीं कि वो कितने नोट थे, बरामद कैसे हुए तो बरामदगी की कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, कोई ऑफिशियल बयान होना चाहिए। जस्टिस वर्मा ने कल दिल्ली हाईकोर्ट में, जो सिटिंग जज हैं, कहा जा रहा है कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव दे दिया, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा है, कल अपनी अदालत नहीं गए। उनकी बेंच कल खाली रही, वकील सब वहां जमा थे, लेकिन वो कल नहीं गए। इंडियन एक्सप्रेस ने यह तस्वीर छापी है, साथ में यह भी कि जस्टिस वर्मा को अप्रोच करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कल बयान आया वो थोड़ी चिंताजनक है, कहें तो कुछ लीपापोती वाला है। इसके अलावा दिल्ली फायर ब्रिगेड का जो बयान आया, फायर ब्रिगेड चीफ का, वो भी लीपापोती वाला है, या उससे लग रहा है कि कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि आज की अखबार की सुर्खियां इस बात की तस्दीक करती है कि नोटों की बरामदगी तो हुई। सुप्रीम कोर्ट की चिंता और बेचैनी भी इस बात की तस्दीक करती है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में एक वकील ने खड़े होकर कह दिया कि जिस तरह की खबरें आ रही है, इसके बाद से वकीलों में बहुत तकलीफ हुई है, कृपया प्रशासनिक स्तर पर कुछ कदम उठाएं ताकि ऐसी घटना फिर ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने अदालत में यह माना, वकील के कहने पर यह माना कि हर कोई तकलीफ में है, हमें पता है। और सीनियर वकील ने कहा कि हम अपने साथी वकीलों की भावनाओं को यहां व्यक्त कर रहे हैं, हम सब निराश हैं। तो यह तो लगातार हो रहा है। अब क्या है, आज के अखबारों की पहले सुर्खियां देखिए। हर अखबार ने आज यह खबर छापी है, वीडियो नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है, नोट कितने इसकी जानकारी नहीं है, और हो गए इस घटना के 14 से लेकर आज भी जोड़ लें तो 7 दिन। एक्सप्रेस ने जैसे छापा, कॉलेजियम फेवर्स ट्रांसफर ऑफ दिल्ली एचसी जज आफ्टर रिपोर्ट ऑफ कैश एट हिज होम। अमर उजाला की जैसी हेडलाइन है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। भास्कर की रिपोर्ट है, कैश की आग, देश सन्न, वाकई देश सन्न है।
नेताओं के यहां ऐसे नोटों की बरामदगी, नौकरशाहों के यहां, अधिकारियों के यहां, इंजीनियर के यहां और अलग अलग महकमों के जो अधिकारी हैं उन सब के यहां नोटों की बरामदगी की तस्वीरें भी हमने देखी है। तस्वीरें तो देखी, यहां तो तस्वीर ही नहीं है, वीडियो तो छोड़िए, पिक्चर तक नहीं है, और पिक्चर तो छोड़िए, पुख्ता जानकारी नहीं है। नोट कितने, कब बरामदगी, कौन लोग गए, कुछ भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी जानकारी, कुछ भी नहीं। जो भी है अंदर खाने। क्या? इसलिए क्योंकि वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है। भाई, न्यायपालिका संविधान और कायदे कानून की कस्टोडियन है, और न्यायपालिका में अगर करप्शन की ऐसी खबर आ गई, किसी जज के यहां से नोटों का जखीरा बरामद हुआ ऐसी खबर आ गई, और ये खबरें सरेआम हैं, और उस खबर के बाद बेचैनी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक है। वो बेचैनी इस कदर है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के आज अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को सौंपेंगे। ये हो रहा है, और छुपा छुपी का खेल चल रहा है। ये क्यों? क्योंकि वो सिटिंग जज हैं, और सिटिंग जज हैं इसलिए वो सबसे ऊपर हैं। भाई, आप अगर जज हैं और न्यायपालिका में अगर किसी जज, सिटिंग जज के घर से नोटों की बरामदगी हुई है, तो होना तो ये चाहिए था कि पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी, जैसे बाकी मामलों में होती है। लेकिन यहां जज का मामला है। क्या क्या हुआ है? जैसे मैंने बताया, भास्कर की हेडलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने चूंकि एक्सपोज की थी स्टोरी, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में धनंजय महापात्रा ने छापी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया कैश रिकवरी एट जज होम, सीजीआई में डिसाइड ऑन इंक्वायरी टुडे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, दिल्ली एचसी सीजे टू सबमिट रिपोर्ट टू सीजीआई इन जस्टिस वर्मा मैटर। ये हर जगह, हर अखबार की ऐसी हेडलाइन है। सवालों के घेरे में, कैश पर सवालों के घेरे में योर ऑनर। हिंदुस्तान ने भी खबर छापी, हिंदू एससी से जज ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू र्यूमर्स। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कल बयान आया। वो बयान थोड़ी चिंता पैदा करता है। वो बयान आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कल कहा गया कि जस्टिस वर्मा के मामले में, जस्टिस वर्मा के घर की घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले से तय दिशा निर्देशों के तहत आंतरिक जांच शुरू कर दी है। यह आंतरिक जांच 20 मार्च की कॉलेजियम की बैठक से पहले हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। रिपोर्ट पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कॉलेजियम में जो प्रस्ताव आया, कॉलेजियम की मीटिंग हुई 20 तारीख को, कॉलेजियम की मीटिंग में जो ये प्रस्ताव आया और ये हुआ कि इनका ट्रांसफर किया जाए, माफ करें आज 22 तारीख है, मैंने 21 बोला तो माफी करें, को इनका ट्रांसफर किया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहां से वो आए थे एलिवेट होकर, या जहां से ट्रांसफर होकर आए थे दिल्ली हाईकोर्ट, वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। ये एक तरह से कल खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है अप्रत्याशित तरीके से, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान नहीं आता है, उसमें एक बात बहुत अहम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना कि इस घटना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये तो कहा ही है कि जांच और स्थानांतरण की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग। अफवाह कौन फैला रहा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कौन कर रहा है? फिर सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या 14 मार्च की रात को 11-12 बजे आग लगने के दौरान या आग बुझाने के दौरान क्या कोई नकदी नहीं मिली है? और अगर नकदी मिली है तो अफवाह यही हो सकती है कि 15 करोड़ मिला कि 10 करोड़ मिला कि 20 करोड़ मिला, इस पे हो सकता है कोई कयास लगा रहा हो। तो ये कहना अभी कि तथ्यों को तोड़ मरोड़, तो ये बताएं तो कि मामला क्या है, कैसे ये खबर छपी? पूरी खबर अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी और आज के सारे अखबार फ्लडेड हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं अदालत में, जब उनसे एक एडवोकेट कह रहे हैं कि हम लोग चिंतित हैं और इस तरह से छवि खराब हुई है बेंच की और हम सब लोग दुखी हैं, साथी वकीलों की भावनाएं आपको व्यक्त कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कोई तकलीफ में, हमें पता है। तो चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने क्यों कहा हर कोई तकलीफ में है? किस बात की तकलीफ है? और अगर कुछ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जांच कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने वाले हैं, तो उस जांच की कोई वजह होगी, किसी चीज की जांच कर रहे होंगे। ये जो चीफ जस्टिस है यशवंत वर्मा, नदारत हैं, कल बेंच में नहीं थे, वो क्यों नहीं कल अदालत गए? तो ये सारे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अफवाह है, तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाई गई है। तो अब इंतजार करना होगा कि चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंपी जाती है, तो उस रिपोर्ट में क्या है वो जानकारी तो आए। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि कॉलेजियम ने
में प्रस्ताव आया और कॉलेजियम उनकी ट्रांसफर पर विचार कर रहा है या ट्रांसफर होने वाला है, जो खबरें हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक? दिल्ली हाईकोर्ट में जो नंबर 2 जज हैं, जो 4 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजा जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है? हालांकि दिल्ली के चीफ जस्टिस सीजेआई को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद क्या होगा? महाभियोग की बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महाभियोग लाया जा सकता है ऐसे मामलों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि सिटिंग जज को आप हटा दें। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जैसे खबर ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, उनकी रिपोर्ट के बाद सीजेआई एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर सकते हैं, अगर लगता है कि पूरे मामले में कमेटी गठित करने की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होगा और हाईकोर्ट के 2 जज उसके मेंबर होंगे, 3 सदस्यीय कमेटी, और वो दोनों हाईकोर्ट दिल्ली या प्रयागराज मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अलग होंगे, 2 हाईकोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते हैं, और जब लगे कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है तो सरकार को रेकमेंड करेंगे। और जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें आज तक आजाद भारत में किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया। उस पर कल एनके सिंह साहब ने हमारे वीडियो में विस्तार से बताया है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग के जरिए हटाना मुश्किल है या महाभियोग क्यों नहीं संसद में पास हो पाया, वो सब विस्तार से उसको सुनिएगा। अब बात यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि एक जस्टिस के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, प्रयागराज इलाहाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपनी विज्ञप्ति में 15 करोड़ बोला है। दिल्ली में बहुत सारे लोग 20 करोड़ 25 करोड़ जिसको जो मर्जी बोल रहा है। तो ये पारदर्शिता नहीं है, इसलिए आकलन है। और अगर ट्रांसफर की बात हो रही है, प्रयागराज जिन पर आरोप है, जिनके घर से रिकवरी हुई करोड़ों रुपए, खबरें सब सरेआम है, उनका अगर कॉलेजियम ये तय करता है कि उनको ट्रांसफर कर दें इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो वहां से बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत सख्त बयान आया। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, यह सजा है इनाम? वाकई ये तो सजा है नहीं, पनिशमेंट ऐसे होगी क्या कि एक जज के घर पे करोड़ों की बरामदगी होगी और ये कोई पनिशमेंट है क्या? ये इस तरह से एक्शन क्यों नहीं हो सकता जैसे किसी पे भी होता है? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के बयान आज अखबारों में छपे हैं जो ये इस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे जस्टिस ढींगरा, रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने बयान दिया है कि न्यायपालिका में लंबे समय से भ्रष्टाचार है, इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। आम आदमी पीड़ा भोगता है। जज के घर करेंसी मिली तो सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर की अनुमति देनी थी। विकास सिंह है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगना चाहिए, स्थानांतरण समाधान नहीं है। वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आश्चर्य है, 14 मार्च की घटना, 21 मार्च को ये खबर आई, 21 मार्च मतलब कल ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। जस्टिस वर्मा को भी सफाई देने का अधिकार है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एक अधिकार ये है कि चीफ जस्टिस कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि वो इस्तीफा दें या नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा, ये उन पर निर्भर करता है। समझा बुझा के या तो इस्तीफा लें, और वो नहीं देंगे तो फिर वही प्रक्रिया है कि आप कमेटी बनाइए और सरकार को रेकमेंड कीजिए, और संसद में फिर महाभियोग की स्थिति क्या होती है, सरकार तैयार होती है और संसद इस जस्टिस को महाभियोग पास करके इन्हें हटाती है, नहीं हटाती, वो अलग प्रक्रिया है जो आज तक हुआ नहीं कभी। लेकिन सवाल उठता है कि जो बाकी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स जो करें कि क्या उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। और इतनी जानकारियां, इतनी खबरें सब मीडिया में आने के बाद, दूसरी बात, उनकी तरफ से, जस्टिस वर्मा की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन एक चौंकाने वाला बयान आया कल दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ हैं अतुल गर्ग की तरफ से, और इसी से लग रहा है कुछ लिपापोती तो नहीं हो रही है। उनका बयान आया, आज के अखबारों में छपी है, उनका बयान आया कि 14 मार्च की रात 11:35 पर आग की सूचना मिली। आग स्टोर रूम में लगी थी जहां स्टेशनरी और घरेलू सामान था। आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। हालांकि दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ अतुल गर्ग के बयान को लेकर अखबारों में विरोधाभासी खबरें भी छपी है। जैसे दैनिक भास्कर और कुछ अखबारों में खबर छपी कि उनके हवाले से कि आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। लेकिन मैं नवभारत टाइम्स में खबर देख रहा हूं, इसमें खबर छपी कि
14 मार्च को रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को लुटियन दिल्ली आवास पर आग लगने की सूचना मिली। 2 दमकल गाड़ियां तुरंत गई। दमकल गाड़ियां रात 11:43 पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी और आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगी। हमने पुलिस को आग की सूचना दे दी। इसके बाद दमकल कर्मियों की एक टीम मौके से चली गई। लेकिन इसी में और उसमें है कि आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। लेकिन खास बात ये तो बयान है उनका, सब जगह छपा है। लेकिन एनबीटी नवभारत टाइम्स से बातचीत में अतुल गर्ग ने कहा कि मैंने कैश को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। तो कैश को लेकर बयान नहीं दिया और एक है कि नकदी नहीं मिली। अब ये बीच के जो विरोधाभास है इसको समझने की जरूरत है। अब दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ऐसा कैसे कह रहे हैं? अगर नकदी नहीं मिली तो फिर ये खबर कैसे आई? और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किस बात की जांच कर रहे हैं? क्या रिपोर्ट आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने वाले हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो 5 जजों की जो कॉलेजियम है हेडेड बाय चीफ जस्टिस, अचानक आपात बैठक 20 मार्च को कैसे हो गई? और 20 मार्च को ये प्रस्ताव कैसे आ गया कि ये सिटिंग जज दिल्ली हाईकोर्ट के इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए? तो ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि मामला क्या है। कल संसद में भी मामला उठा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि अगर नौकरशाहों का, नेताओं का मामला होता, सब कुछ सार्वजनिक होता, बवाल मच चुका होता। लेकिन यहां 6 दिन तक खबर ही नहीं आई, छुपी रही। वो तो किसी ढंग से टाइम्स ऑफ इंडिया के धनंजय पात्रा ने खबर छाप दी, वरना पता भी नहीं चलता। अब आज के अखबारों से जो खबरें आई है उसके मुताबिक मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गंभीर है या दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज उनको रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात वहीं से आती है पारदर्शिता की, और सबसे बड़ी चिंता जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे इनके फादर जो जस्टिस यशवंत वर्मा के पिता, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस थे। 2014 में ये वहाँ बहाल हुए, मतलब हाईकोर्ट में इन्हें नियुक्त किया गया हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर। 2016 में परमानेंट जज बने और 21 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने। खबर यह भी छपी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, जज इन कैश रो वाज नेम्ड इन सीबीआईज एफआईआर अगेंस्ट शुगर मिल। किसी शुगर मिल में किसी घपले घोटाला के मामले में वहां ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उस मामले में भी एक एफआईआर हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया था, लेकिन ये खबर है। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि इन्होंने किस किस मामले में फैसले दिए, उन फैसलों की भी क्या पुनर्समीक्षा की जरूरत है। जिसमें कुलदीप सेंगर का भी मामला था, जो उन्नाव रेप कांड का सजा याफ्ता मुजरिम, जिसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इनकी अदालत में से उन्हें 2 जजों की बेंच से जमानत मिली। हालांकि वो आंख के ऑपरेशन का मामला था। ऐसी तमाम खबरें आज के अखबारों में पूरे पन्ने पर देखें तो ये खबर छपी है। हर अखबार में एक एक पन्ने की खबर है और वीडियो नहीं है, फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, कोई पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं है। फायर ब्रिगेड ने तो पल्ला झाड़ी लिया है, कहा कि कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, किसी एजेंसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि कॉलेजियम का जो प्रस्ताव है उससे अलग है। अब देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं। इस बीच हम इंतजार करेंगे कि पुख्ता तौर पर क्या जानकारी आती है। फिलहाल इस चिंता के साथ, क्योंकि न्यायपालिका में करप्शन की बात बहुत उठती है, लेकिन चूंकि न्यायपालिका का मामला है, हर आदमी जो पैसा जानता है कि वहां पैसे का लेन देन हो रहा है, वो भी बोलने से बचता है। करप्ट जजों के बारे में बहुत बार प्रशांत भूषण 20 साल 25 साल के दौरान, प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण, ये कई बार ये सवाल उठा चुके। 2009 में बहुत चर्चित किस्सा था, उन्होंने कह दिया कितने जजेज करप्ट हैं, एक संख्या भी, तादाद भी, अनुपात भी बता दिया था, और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ। चूंकि ये मामला मानहानि का हो जाता है, अदालत का हो जाता है, इसलिए कोई बोलता नहीं। और यही वजह है कि जज का मामला नहीं होता तो बहुत फूंक फूंक पर कदम रखकर तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल छापा होगा। तो इसलिए इंतजार करेंगे हम चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट के की जांच रिपोर्ट से क्या कोई जानकारी आती है, और जानकारी आती है तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है। अब सवाल यही है। और अगर पुख्ता तौर पर उनके यहां करेंसी की बरामदगी की खबर है, जो अखबारों के हिसाब से है, तो क्या फिर उनकी बर्खास्तगी के लिए, उनको हटाने के लिए संसद में महाभियोग का रास्ता अख्तियार किया जाता है? जो आज तक महाभियोग से कोई जज हटे नहीं, क्या इनको हटा पाएंगे, या ये खुद नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे इतने दबाव के बाद? इस सब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया और नमस्कार।